तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वार्ड सदस्य का क्या काम होगा 2022 में और जो बचा हुआ है 2021 है उसमें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वार्ड सदस्य का जो है पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें पंचायती यानी कि पंचायत स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अभी जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वार्ड सदस्य, और वार्ड सदस्य का जो है बहुत ज़्यादा जो है चर्चा जो है फैला हुआ है, क्योंकि इस बार मुखिया के जो चुनाव हुए हैं पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव हुए उसमें मुखिया से ज़्यादा प्रतिनिधि जो है वार्ड सदस्य जी यानी कि इस बार खड़े थे चुनाव की मैदान में, यानी चुनाव लड़ने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि मुखिया का पावर घटा है और वार्ड सदस्यों का पावर बढ़ा है। तो क्या है इस वीडियो में पूरा समझेंगे, वार्ड सदस्य का पावर बढ़ा है या घटा है, या मुखिया का पावर बढ़ा है या घटा है। तो इससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि वार्ड सदस्यों का क्या कार्य है पूरी डिटेल्स के साथ। इसके से पहले हम सबसे पहले वार्ड सदस्यों का काम जानने से पहले ये समझना होगा आपको कि जो हमारे बिहार में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है कि इसमें तीन तरह से जो है हमारी पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है। सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं जिसका अध्यक्ष मुखिया होता है। दूसरा जो है ब्लॉक स्तर पर होता है और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है जिसका जो है अगर देखा जाए अध्यक्ष तो प्रमुख होता है, जो कई पंचायत समितियों के मिलने के बाद वोटिंग के बाद जो है प्रमुख चुने जाते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं, जो एक जिला परिषद कई पंचायतों को मिला करके बनाया जाता है, यानी कि एक जिला में कई सारे जिला परिषद हो सकते हैं। तो ये है हमारी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है। पहला आप समझ गए होंगे, ग्राम स्तर पर होता है जो ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख जो है यानी कि अध्यक्ष मुखिया होता है, और दूसरा ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है इसका अध्यक्ष प्रमुख होता है, और तीसरा जिला स्तर पर जिसका प्रमुख जिला परिषद या जिला अध्यक्ष आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था में जो है पंचायत स्तर पर। तो पंचायत स्तर पर कुल 6 पद होते हैं और कुल 6 पद के लिए अलग अलग जो है यानी कि उनके अध्यक्ष होते हैं, जिनको आप जो है बारी बारी से इस इमेज में आप समझ सकते हैं। पहला होता है पंचायत में जो मुखिया होता है, जो पूरे पंचायत के जो अध्यक्ष कहते हैं या मुखिया कहिए या जो भी कहिए, पूरे पंचायत के मालिक कहिए, वो होते हैं। दूसरा जो है पंचायत में होता है सरपंच, जो पूरे पंचायत के न्यायालय के यानी कि जो पंचायती व्यवस्था में जो पंचायत होते हैं वह एक तरह से कहें तो जज के काम करते हैं, और यह पूरे पंचायत में एक होते हैं। उसके बाद आता है पंचायत में पंचायत समिति। तो यह पंचायत के जनसंख्या पर निर्भर करती है, कभी कभी एक पंचायत में 2 पंचायत समिति भी हो सकते हैं, और यह भी पंचायती स्तर में पंचायत में होते हैं। उसके बाद 4 नंबर में आता है वार्ड में वार्ड सदस्य, ये जिसको पंचायत समिति सदस्य भी कहा जाता है, और सबसे प्रचलित नाम इसका है वार्ड मेंबर, जो कि आप जानते हैं। और 5वां जो पद है वह वार्ड में ही होता है, प्रत्येक वार्ड में एक पद, जैसे कि वार्ड सदस्य का होता है उसी तरह से एक पंच का होता है, जो पूरे वार्ड में प्रत्येक वार्ड में एक एक पंच चुना जाता है। इसका 6ठा जो पद होता है वह 6 से 7 पंचायत पर एक जिला परिषद होता है। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत स्तर पर कुल 6 पद होते हैं। इसके बाद देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई जो मानी गई है विकास स्तर से देखा जाए तो पूरे देश के विकास में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई जो है वार्ड होता है, और वार्ड के जो मालिक होते हैं उसको वार्ड सदस्य या वार्ड मेंबर या पंचायत समिति के सदस्य इन नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित नाम जो है वार्ड मेंबर है, जो सभी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे कि वार्ड सदस्य का क्या कार्य होता है। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल, मैं हूं संजीत और आप सबों को जो है बहुत बहुत स्वागत। आपको हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वार्ड मेंबर का पूरा कार्य आप समझना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें। और आप लोगों को बता दें कि वार्ड सदस्य यानी वार्ड मेंबर का जो काम होता है गाँव के विकास हेतु, यह सबसे छोटी इकाई होती है, और वार्ड को जो है मानी गई है जहां से विकास की स्तर जिला से उठती हुई और एक जिला के विकास के साथ साथ राज्य और देश की विकास होती है। तो वार्ड सदस्य का जो कार्य होता है अभी की फिलहाल जो देखा जाए तो 2021 में नल जल योजना जो है लगभग जो है जब से यह चुनाव नहीं हुआ 2021 के बाद जो वार्ड सदस्य आएंगे, इससे पहले जो है नल जल योजना के कारण वार्ड सदस्य और वार्ड मेंबर जिसको कहते हैं वह चर्चा में आ गई है। इसके साथ साथ अगर इसका कार्य देखा जाए तो वार्ड सदस्य के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आवास दिलाना, सभी तरह के पेंशन दिलाना, अपने वार्ड में कोई विधवा हो,
विकलांग हो या कोई वृद्धा पेंशन जिसको नहीं मिला उस सबको दिलवाना। और इसके साथ साथ जो है अभी सबसे जो ऊपर का काम देखा जाए तो 7 निश्चय योजना, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, यह इसका मुख्य उद्देश्य था इसको पूरा करना वार्ड सदस्यों का, जिसमें सचिव का भी बहुत ज़्यादा जो है आप लोग चर्चा देखे होंगे। और इसके साथ साथ गरीब कल्याण यानी कन्या उत्थान, इस तरह के जो है बहुत सारे। तो फाइनली आने वाले वर्ष में अगर देखा जाए 2022 में, तो वार्ड सचिवों का जो है वार्ड सदस्यों का जो है बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि वार्ड सदस्यों का फंड और दायरा बढ़ाया गया है। और साथ ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो भी वार्ड के विकास के लिए पैसे आएंगे वह मुखिया के खाते पर नहीं जाएगा, डायरेक्ट वार्ड सदस्यों के खाते पर आएंगे और वार्ड सदस्य उनका पूरा खर्च करेंगे। यहाँ मुखिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वार्ड सदस्यों का जो है वार्ड सदस्यों के लिए काफ़ी अच्छा जो है हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या होता था तो मुखिया लोग जो है बहुत सारे जो है कमीशन लेकर के जो है वार्ड सदस्यों को जो है काम करने के लिए देते थे। इसमें वार्ड सदस्य जो है पूरा पैसा नहीं उठा पाते थे, जिस कारण से वार्ड सदस्यों को काम करवाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन जब वार्ड सदस्य के अगर खाते में डायरेक्ट अगर पैसा आएंगे तो निश्चित रूप से वार्ड में विकास का कार्य तेज़ी से होगा और इससे वार्ड सदस्यों का फायदा भी होगा। यह कहीं कहने की बात नहीं है। अगर कोई भी अगर काम करवाएंगे तो वह निश्चित रूप से जो है उनकी कमाई भी बढ़ेगी और यह कहीं छुपी हुई बात नहीं है। तो वार्ड सदस्यों का जो जिला स्तर से डायरेक्ट जो वार्ड सदस्य के खाते में पैसे आएंगे उनसे बहुत सारे फंड का काम आसानी से हो पाएगा और उनके फंड का जो दायरा है वह बढ़ा दिया गया है। अभी जो है 29-30 लाख का कार्य जो है वार्ड सदस्य जो है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नली गली पक्कीकरण जो किया है और उसके नल जल योजना का जो काम किया उसमें 29-30 लाख रुपया तक खर्चा किया है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसका जो है दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट और लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप लोग कमेंट यह भी कीजिएगा कि क्या आप लोग को यह भी जानना ज़रूरी है और आप लोग जानना चाहते हैं कि वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति पंच जितने भी जो पद हैं इन सबको कितना रुपया महीने को मिलता है, यानी सरकारी जो इनकी भत्ता है वह कितना रुपया दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला वीडियो हम इसी पर लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई एक नई जानकारी लेकर के। धन्यवाद।